हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशंस। अभी इक्वेशंस क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज करके इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक से सीखेंगे आज। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन से कॉन्सेप्ट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखो, इक्वेशंस क्या होते हैं, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो एक्सप्रेशंस जो इक्वल है वो बनते हैं इक्वेशन। अगर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 15 होता है, और 17 माइनस 2 कितना होता है, ये भी 15 होता है। अगर ये दो एक्सप्रेशंस बने, ये दो जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इनके बीच में इक्वल टू साइन लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स इक्वल मिले, बैलेंस मिले। अगर ये हमारा राइट हैंड साइड है तो इसे बोलेंगे RHS, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे LHS। अभी इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, 5 इंटू 3 15 हुआ, और राइट हैंड साइड 17 माइनस 2 भी 15 हुआ। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बैलेंस्ड है, राइट। तो इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमने इक्वल्स टू साइन लगा दिया, तो ये बन गया इक्वेशन, राइट, ये बना इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन बनने के लिए दो स्टेटमेंट, दो अलग एक्सप्रेशंस यूज हुआ। तो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है 17 माइनस 2, इसमें कोई इक्वल टू साइन है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। और लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 इंटू 3, इसमें कोई इक्वल टू साइन है क्या, तो नहीं है, तो ये भी हो गया एक्सप्रेशन, और हम इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो आई समझ में बात, इक्वेशन जिसमें इक्वल टू साइन कंटेन होता है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 17 माइनस 2, ये बना इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनने के लिए दो अलग एक्सप्रेशन यूज हुए, जिसमें इक्वल टू साइन कंटेन नहीं होता है, तो वो सिर्फ होते हैं एक्सप्रेशन, राइट। अभी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं, इन सारे पार्ट्स को मिला के इक्वेशन और एक्सप्रेशन बनता है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स यूज किए, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर है, उससे बड़े भी, 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर्स, उसको हम लोग ऐड करके फिर आगे नंबर्स बन जाते हैं। वी नो दैट नंबर्स आर इनफिनाइट, ठीक है। तो अभी जो भी नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम 9 है, अभी 9 को नर्सरी में हम लोगों ने 9 ही बोला, अभी भी हम लोग इसको 9 ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू चेंज हुआ क्या, नहीं। अगर 9 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 9 फिंगर्स शो करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। अभी हम लोगों ने जो भी इक्वेशन लिखा, इसमें सारे नंबर्स यूज किए और अरिथमेटिकल साइंस यूज किए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया, यहाँ पे माइनस यूज किया, ठीक है। तो अभी इक्वेशन जो हम फॉर्म करते हैं, इसमें वेरिएबल्स भी यूज होता है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, अल्फाबेट A से लेकर अल्फाबेट Z तक जो भी अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अभी ये वेरिएबल्स, अभी आप बोलोगे ए का वैल्यू तो पता नहीं है, हम लोग लेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो भी अल्फाबेट्स या फिर वेरिएबल, जिसे हम मैथमेटिक्स के भाषा में वेरिएबल्स बोलते हैं, तो उसका वैल्यू हर एक इक्वेशन में अलग अलग आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट। आए समझ में। अभी हम जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें कांस्टेंट यूज करते हैं, उसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं, और इसके साथ साथ ये अरिथमेटिकल साइंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिकल साइंस क्या होते हैं, हमें पता है, जो मेन 4 साइन है, कौन से है मेन 4 साइंस, एक तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है,
ठीक है, इन चारों में से कोई भी अरिथमेटिकल साइन हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को मिला के उसके साथ इक्वल टू साइन जब हम लोग यूज करते हैं तो इक्वेशन बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी सिंपल सा एक वेरिएबल वाला हम लोग देखेंगे पहले, जैसे कोई भी मैंने बोला कि वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे x यूज कर रही हूँ, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो अब बोलो मुझे ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? एग्जैक्टली यहाँ पे इक्वल्स टू साइन कंटेन हुआ है, इट मीन्स ये इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल यूज हुआ है, कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं, अरिथमेटिकल साइन यूज किया है और इक्वल्स टू साइन यूज किया, तो ये बना ये इक्वेशन। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का एक रूल आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल सा रूल है सॉल्व करने के लिए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे दो साइड्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हमें जो भी कांस्टेंट मूव करना है, ध्यान देना, जो भी कांस्टेंट मूव करना है, अगर हम उसका साइड चेंज कर देते हैं तो वो उसका अपोजिट ऑपरेशन ले लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कांस्टेंट अगर 5 है, उसका साइन क्या है? +5। अगर ये 5 को मुझे दूसरे साइड में लेके जाना है तो वो दूसरे साइड में जाके माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर प्लस है तो दूसरी साइड में जाके वो माइनस होता है, वाइस वर्सा अगर माइनस है तो दूसरी साइड में जाके प्लस होगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड होगा, अगर लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा रूल। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ और मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ वाइस वर्सा आपको चेंज करना है। अगर आप साइड चेंज कर रहे हो तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, एक तो बैलेंसिंग मेथड होता है और दूसरा होता है ट्रांसपोज मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी ये मेथड्स कैसे करते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाद में भी सीखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सा रूल, जब हमारे पास एक वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है तो वेरिएबल को हटाना नहीं है, उसके साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको पहले आप साइड चेंज करके एलिमिनेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ +5 आया है तो हम क्या करेंगे, ये +5 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा? तो x बचेगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू साइन एज इट इज लिखेंगे, राइट हैंड साइड का 10 भी एज इट इज लिखेंगे। अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं +5 को, अभी ये +5 दूसरी साइड में जाके -5 होगा। इसको करो सिंप्लीफाई तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 10 - 5 इज 5। तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आया है 5। आया समझ में? बहुत इजी है। अब देखते हैं और एक एग्जांपल, यहाँ पे है y -5 इक्वल्स टू 1। अब जल्दी से बताओ किसको शिफ्ट करोगे पहले? राइट, -5 को, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ आए। अभी यहाँ पे -5 है, दूसरी साइड चेंज किया तो वो क्या बनेगा? +5। करेक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा y इक्वल्स टू 1 को एज इट इज लेंगे और ये -5 यहाँ पे आगे +5 होगा, तो y का वैल्यू क्या आया? वेरी गुड, y इज इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें डिवीजन आया है। एग्जाम्पल है m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14। अब क्या करेंगे? डिवीजन है, उसका अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा टर्म शिफ्ट करोगे आप? 2 को शिफ्ट करना है। ठीक है, 2 यहाँ पे डिवीजन में है, तो अगर 2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा m इक्वल्स टू 14 एज इट इज लेंगे। अभी यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे जाके वो होगा मल्टीप्लाई, तो m का वैल्यू क्या आया? वेरी गुड, 14 2 ज़ा 28। तो इसी तरह हम लोग अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है, बहुत इजी है।